वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री चैप्टर 2, रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जर्वेशन। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, कुछ सवाल पूछ लेता हूं आपसे। क्या आज जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ये हमें ब्रिटिशर्स ने ला के दिया है, या फिर क्या हम अब भी जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं यानी जुलूम में फंसे हुए हैं हम, इसमें क्या हम अभी भी गुलाम हैं ब्रिटिशर्स के, या फिर और जो ब्रिटिशर्स इंडियन में आते हैं वो लोग इंग्लिश पढ़ाई क्यों लाते हैं, क्यों प्रमोट करते हैं, और क्यों इंडियंस इस चीज का उल्लंघन करते हैं, फिर बाद में वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे आज। सो हम वीडियो में पढ़ेंगे क्या, आज हमारा पॉइंट कवर क्या करना है हमें। आज पहला पॉइंट क्या हमारा, हाउ डिड 19th सेंचुरी एजुकेशनल रिफॉर्म्स शेप मॉडर्न बंगाल एंड व्हाई डिड द ब्रिटिश सपोर्ट इंग्लिश एजुकेशन इन बंगाल। के ब्रिटिश क्यों सपोर्ट करता है एजुकेशन इंग्लिश को बंगाल में। हु वियर ओरिएंटलिस्ट एंड एंजलिस्ट, ये लोग कौन होते हैं। एंड हाउ वॉज विद्यासागर कंट्रीब्यूशन टू वुमेन्स एजुकेशन रेवोल्यूशनरी, वुमेन्स की पढ़ाई के लिए विद्यासागर ने क्या किया था और किस हद तक का उन्होंने इस पे सफलता पाया भी था। इंडियन इनिशिएटिव्स फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये सारा हम पढ़ेंगे। सो हमारा आज का टॉपिक क्या है, टॉपिक वाइज हम से पॉइंट वाइज कवर करेंगे अपना आज। इससे पहले मैं क्लियर कर दूं आपको कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये कुछ अलग टॉपिक में जा रहे हैं हम, ठीक है। अब तक इससे पहले हमने पढ़ा, हमने पढ़ा महाबोधि, नहीं पढ़ा न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, हमने इसके बारे में पढ़ा, तो वो सारा डिफरेंट टॉपिक्स था। बट यहाँ पर जो है एक सीरियस टॉपिक में हम लोग आते हैं और यहाँ पर देखना है कि इंग्लिश जो हम आज पढ़ रहे हैं, जिसके कारण हम लिख रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, वो सारा शुरुआत कहाँ से हुआ, उसमें कितना प्रॉब्लम्स लोगों से है, किस तरह से वो आया, कैसे कैसे आया, कौन पहले लाने वाला इंग्लिश यहाँ पर है, इंग्लिश वाकई में ब्रिटिश हमने दिए थे या एज अ पुतली की तरह एज अ हम लोग यूज कर रहे थे अपने सिस्टम के अंदर में, वो सारा हम यहाँ कवर करेंगे। पहला, द बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया इज टू बी डेटेड फ्रॉम द चार्टर एक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये शुरू हुआ था एजुकेशन इंग्लिश आने का इंडिया में, ठीक है, वो एक एक्ट था, चार्टर एक्ट, उसके थ्रू हुआ था। वो एक्ट एक्चुअली में है क्या वो देखते हैं। द चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश Parliament provided, amongst other things, a sum of rupees 1 lakh to be set aside a year for the promotion of the learning in India. So first of all जो है, ये पहली बात देखते हैं, क्वीन एक होती है इंग्लैंड में, ठीक है, वो जो है फोर्स करती हैं कि यहाँ पर तुम अगर फायदा कर रहे हो, तुम ट्रेड कर रहे हो। इंग्लिश जो यहाँ पर आए थे ब्रिटिश लोग क्या करने आए थे, उन लोग यहाँ पर अपना काम करने, ट्रेड करने आए थे। तुमको जो फायदा हो रहा है तुम उसका कुछ पैसा यहाँ पर खर्च करो, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में तुम खर्च करो। तो वो ये बात बोलती हैं, फोर्स करती हैं। फिर जो एक्ट पास हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही पास हुआ, उसमें क्या बोल रहा है कि अमंग्स्ट अदर थिंग्स अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख, कम से कम 1 लाख रुपया सालाना यानी कि ईयरली तुम यहाँ पर ही जो यहाँ का एजुकेशन है उस पर तुम खर्च करोगे। बट इट वॉज नॉट द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन, यानी कि हम जो आज समझते हुए आ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स आए थे वो इंग्लिश लेके आए उन्होंने दिया, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं। Despite the directive under the Charter Act of 1813, the East India Company's government could not spend the money for the promotions of education in India. और इस एक्ट के पास होने के बाद भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उन लोग क्या करते हैं, उन लोग ये 1 लाख रुपीज जो है इसको स्पेंड नहीं करते हैं। किसपे, इंडियन एजुकेशन को आगे बढ़ाने पे स्पेंड नहीं करते उन लोग, यानी कि वो लोग नहीं चाहते थे कि इंडियन एजुकेशन जो है और आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इवेंजलिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड इवेंजलिस्ट का मतलब क्या होता है। द इवेंजलिस्ट वी आर दोज हु कॉन्स्टेंटली पुट प्रेशर्स अपॉन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इवेंजलिस्ट क्या था, एक्चुअली में एक वर्ड, ठीक है, वो क्यों लिया गया है, उससे यहाँ क्या मतलब क्या कि जो लंदन में जो क्वीन बैठी हुई है वो प्रेशर कर रही है इनके ऊपर, जो सोल्जर्स है ब्रिटिश के उनके ऊपर, ताकि क्या हो रहा है कि वो लोग इंडियन एजुकेशन में खर्चा करें और उसको आगे बढ़ाएं, एज अ सोर्स के थ्रू उसको आगे बढ़ाएं। अब यहां पर ही टॉपिक चेंज हो जाता है, क्या होता है, इंडियन एजुकेशन। अब जब हमारे पास एजुकेशन आ चुका है, ठीक है, ब्रिटिश का, ऑलरेडी हमारे इंडियन में एजुकेशन था उस टाइम में, हमारा अपना खुद का लैंग्वेज, अपना खुद का बनाया हुआ हिंदी भाषा, ठीक है। सो अब यहां पर लोग दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं, एंजलिस्ट, सेकंड क्या होते हैं, ओरिएंटलिस्ट। एकदम क्लियरली समझना है इस चीज को, पॉइंट बाय पॉइंट समझना है हमें, अच्छा ये समझना है। फर्स्ट एंजलिस्ट था, सेकंड कौन था, ओरिएंटलिस्ट। अब भैया किसे एंजलिस्ट किसे कहते हैं भैया। So, the opinion that favored the introductions of Western scientific knowledge in India came to be known as the Angelist. अब भैया देखिए किसे कहते हैं एंजलिस्ट, हम कहते हैं जो लोग उस टाइम में वेस्टर्न एजुकेशन को लाने में राजी थे और उसको पढ़ने में दिलचस्पी थे उन लोगों के अंदर में कि हमें पढ़ना है और इसको लाना है इंडिया में, उन्हें हम कहते हैं एंजलिस्ट।
और एक थे हमारे ओरिएंटलिस्ट, वो किसे कहते हैं भाई? द पीपल हु इन फेवर ऑफ प्रमोटिंग एंड डिसेमिनेटिंग द ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग्स। अब यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर थे जो लोग ऑलरेडी चाह रहे हैं कि नहीं, हमारा अपना खुद का लैंग्वेज है, हमारा खुद का अपना बनाया हुआ स्टडी प्लान है, हम वो सब फॉलो करेंगे, यानी गुरुकुल टाइप हम वो सब फॉलो करेंगे। हम बाहर का लाया हुआ ऑलरेडी हमने बहुत कुछ सह लिया है वहाँ का, तो वहाँ का पढ़ाई एंड वहाँ सिस्टम्स वगैरह हम लोग और नहीं सहना चाहते। बट होने को कुछ और ही था। आगे पढ़ते हैं। ब्रिटिश सपोर्ट इंडियन एजुकेशन। अब ब्रिटिश सपोर्ट कैसे करते हैं इंडियन एजुकेशन को, वो देखते हैं हम लोग। द कंट्रोवर्सी वाज सेट एट रेस 1835 बाय द इनिशिएटिव ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Lord Macaulay, the law member in the Governor General's Council, was also in favor of introducing Western education in India. अब वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लाने के लिए देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी वो कुछ करता है, ठीक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ फायदा होता है उसका। अब जब ब्रिटिशर्स चाह रहे हैं कि यहाँ पर ही उनका बनाया हुआ लैंग्वेज जो है वो इंडिया में आए पढ़ाएं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फायदा उनको रहेगा। वो फायदा वाकई में बहुत बड़ा फायदा होता है, और एज आप मानिएगा तो आज तक फायदा मिल रहा है। उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ जो कहा गया फेवर इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न नॉलेज, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो बड़े बड़े लोग हैं और जो बड़े बड़े स्कूल सिस्टम में बने थे, जो कि ऑलरेडी फॉरेनर्स लोग बनाए थे, उन लोग सब राजी होते कि हमें यहाँ पर ही लाना है वेस्टर्न एजुकेशन। In 1923, the Governor General in Council of British East India Company appointed a General Committee of Public Instructions which had the responsibility to grant the 1 lakh of rupees for education. अब यहाँ क्या होता है, जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, वो एक मीटिंग के लिए पब्लिक में मतलब बात करने के लिए बुलाते हैं। जो उस टाइम के बहुत ही फेमस और पढ़े लिखे लोग रहते हैं उन लोग बुलाते हैं। किस लिए ये होती है मीटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 1 लाख रुपीस मिलेगा उसको एजुकेशन में किस तरह खर्च करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, किस चीज़ों पर खर्च करना है जो एजुकेशन को आगे बढ़ा सके, उसके ऊपर यहाँ बात करने के लिए मीटिंग रखा गया था। It was declared through a resolution that the British government of India would devoted the stipulated amount of 1 lakh rupee to promote European literature and science among the natives of India. अब यहाँ होता है मेन बात शुरू। अब जो है उन लोग क्या बोलते हैं कि हम इंडिया में ही प्रमोट करेंगे और इसी में पैसा लगाएंगे। बट बात यहाँ पर आती है कि जो इंडियन लिटरेचर जो हमारा खुद का अपना पढ़ाई है उस पर नहीं, जो हमारा है लिटरेचर साइंस उन सब पे हम यहाँ पर ही जो पढ़ाई हो रहा है उस पर खर्च करेंगे। उसके बाद क्या होता है, फिर आते हैं अब हम ग्रोथ ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। अब जब हम लोग के पास पता है कि हमारे यहाँ पर ही ऑलरेडी वेस्टर्न कल्चर आ चुका है, तो वो किस तरह ग्रोथ हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा, वो सारा कुछ यहाँ देखना है हमें। In Bengal, the demand for English education was growing fast after 1835, यानी कि 1835 जो डेट है, ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है कि आस्ते आस्ते देखने को मिल रहा है बंगाल में भी काफी फास्टली जो है वेस्टर्न एजुकेशन बढ़ रहा है और लोग इसको काफी अपना रहे हैं। In Bombay and Madras, the progress of English was slow but meaningful and nevertheless, मतलब यहाँ क्या बोलने में आ रहा है कि बॉम्बे मद्रास वगैरह में जो है एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन वो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुका था, बट वो बहुत बहुत स्लो हो रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार जा रहा था, वहां भी कुछ ना कुछ इसका असर देखने को मिल रहा था। In 1835, Calcutta Medical College was established to impart to the Indian students Western medical science. अब 1835 में ही क्या होता है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर ही मेडिकल के बारे में पढ़ाई होता है, ठीक है, यानी डॉक्टर्स वगैरह पढ़ाई होता है। सो वो जो है यहाँ स्टैब्लिश हुआ था और उसमें जो है इंडियन स्टूडेंट्स को, ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पहले कौन स्टूडेंट्स लोग मतलब इंडियन लोग कहाँ बढ़े, तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था जहां पर वेस्टर्न मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ाया जा रहा था। In 1844, Lord Hardinge gave further stimulus of English education by linking up knowledge of English with government employment. अब यहाँ पर एक बात पहले मैं बोलूंगा आपको, ऑलरेडी बहुत लोगों ने मूवी देखा होगा RRR, ठीक है, उसमें जो एक्टर होते हैं चिरंजीवी, ठीक है, वो एक्चुअली होते हैं इंडिया, वो होते हैं इंडियन, बट वो वर्क किस में करते हैं, ब्रिटिश फोर्स में करते हैं वर्क। वो उनको ऑलरेडी वहां जॉब लगा जो गवर्नमेंट जॉब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वहां जॉब लगा हुआ था। अब अगर आप गौर करेंगे वो एज अ इंडियन लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं, तो यही उन लोगों का स्कीम था कि हमें ऑलरेडी पढ़ाना है और हमसे ही काम करवाना है, और पढ़ाना भी एज अ लेवल का कि हमसे ऊपर ना जा पाए। एक लूप बना हुआ है कि इतना ही सीखें हमारा काम आए, और उस लूप में हम आज तक फंसे हुए क्योंकि हमारा सिस्टम चल रहा है अभी यहाँ का, वो उन लोगों का बनाया हुआ सिस्टम है, जिसके वजह से आज हर कोई जो है सिर्फ पढ़ाई के अंदर फंसा हुआ है। कैसे खुद को आगे बढ़ाना है, कैसे बिजनेस की तरफ देखना है हम लोगों को, वो सब कुछ में हम लोगों का मेंटालिटी बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। तो मूवी में जो देखे हैं हम लोग पता है कि मूवी में जो है वहां पर उसको लिया जाता है एक्टर को
कि वो जो है जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब ब्रिटिश में। तो वहीं यहाँ बोला गया है कि इसको जो लॉर्ड हैडिंग है, ठीक है, 1844 में इसको और आगे बढ़ाते हैं। कैसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रमोट करते हैं क्या, इंग्लिश एडुकेशन बाय लिंकिंग नॉलेज, ठीक है, बाय इंग्लिश विद गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। और क्या करते हैं कि जो लोग इंग्लिश आएगा उन लोगों को एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रखेंगे हम लोग, वो फोर्स हो, एम्प्लॉय हो, कॉर्पोरेट जॉब हो, कुछ भी हो, बट एज अ एम्प्लॉय रखेंगे हम लोग। मैंने सैलरी मिलेगा, अच्छा लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगा, दैट्स वाई he declared that English knowing Indians would be given preference in government employment। जैसे मैंने कहा आपसे, इंग्लिश नोइंग इंडियन, जिसको इंग्लिश आएगा यानी कि जो पढ़ा है इंग्लिश, ठीक है, उसको ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय रखा जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं विद्यासागर जी, जो कि ये है विद्यासागर एंड वुमेन्स एडुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आज जो हम कहते हैं कि लड़कियां पढ़ पा रही हैं, कुछ कर पा रही हैं, ठीक है, बहुत आगे भी बढ़ रही हैं और उन्हें और बढ़ना भी चाहिए आगे। इनफैक्ट सारे फैमिलीज वगैरह जो हैं अब ऐसा मेंटल हो चुका है मेंटालिटी कि उन लोग चाह रहे हैं कि लड़कियां हमारे घर से बढ़ें, आगे बढ़ें, कुछ बने, और वो लोग वाकई में ये काम करके दिखा भी रही हैं हमें। आज हर एक फील्ड में लड़कियां हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करे, खुद का अपना रेस्पेक्ट वहाँ बना चुकी हैं वो। तो ये सारा शुरुआत कहाँ से हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं मिलता था। शुरुआत कहां से होता है? विद्यासागर वर्क फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन। विद्यासागर सर ही रहते हैं जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, किसके लिए? वुमेन्स एजुकेशन के लिए काम करते हैं। ही रियलाइज दैट दे रिमेन्ड अनएजुकेटेड इन द सोसाइटी। वो इस चीज को गौर करते हैं, देखते हैं सोसाइटी जो हमारा बना हुआ है, ठीक है, वहां पर ही बॉयज जो है पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट ऐसा गर्ल उन लोगों का क्या है कि वो पैदा हो रहे हैं, ठीक है, घर का काम कर रहे हैं, अब बहुत कम एज में उन लोगों की शादी हो जा रही है, फिर जहां जहां जा रहे हैं वहां काम कर रहे हैं, बच्चा वगैरह हो रहा है उसको संभाल ले, उनका अपना कोई सोशल लाइफ अच्छा से नहीं बीत रहा था। तो वो देखते हैं सोसाइटी हमारा क्या हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, बट जो वुमेन्स है वो पढ़ नहीं पा रही हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, इस पे ध्यान देते हैं वो। He helped J. Drinkwater Bethune in the establishment of the Hindu female school called the Bethune Female School in 1849। अब यहाँ पर कौन आते हैं? यहाँ पर आते हैं जे ड्रिंकवाटर बेथून। वो क्या है, वो ऑलरेडी एक स्कूल बना रहे थे, ठीक है, बट उसमें उनको हेल्प चाहिए। तो ये जो होता है, ठीक है, विद्यासागर वो उसको हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है फीमेल स्कूल बनाया था, लड़कियों को पढ़ाने बढ़ाया था आगे। अब सिंपल सी बात है, विद्यासागर सर गौर कर रहे थे कि हमारे देश में जो है लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है और ये पहला मौका था, तो वो चाह रहे थे कि इस मौके को छोड़े नहीं हम। तो वो साथ में मिलकर के जो है स्कूल बनाते हैं और उसका नाम क्या था? द बेथून फीमेल स्कूल। कब ये बनता है? 1849 में ये बनता है। द ऑनरी सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल इज विद्यासागर टिल 1869। अब यहाँ क्या हो रहा है? सेक्रेटरी जो बनते हैं वो कम बनते हैं, हमारे खुद के अपने विद्यासागर सर बनते हैं। कब तक का? टिल 1869 तक का ये वहां का सेक्रेटरी बने हुए रहते हैं, एज अ रेस्पेक्टेबल सेक्रेटरी बने हुए रहते हैं वो। Many female schools were also opened by him in the district and some of them were run at his own expense। अब यहाँ क्या हो रहा है कि इसके अलावा इन्होंने और ही बहुत सारा फीमेल्स के लिए स्कूल्स खोला था और उनके पढ़ाई के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। और यहाँ तक कि यहाँ लिखा हुआ है कि उनको जो है रन कैसे करते थे? इन हिज ओन एक्सपेंस, खुद के खर्च से वो चलाते थे स्कूल्स को। मतलब बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम के दौर पर लड़कियों के लिए इतना कुछ करना, ये बहुत बड़े हैं। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हम लोग जो है इन सब जो लाइक रियल हीरोज हैं उन लोगों को हम भूल जा रहे हैं और बाकियों को देख रहे हैं हम। एनीवेज, एंड प्रमोटिंग द कॉज ऑफ वुमेन एजुकेशन इन आवर सोसाइटी। और प्रमोट करते हैं क्या? वुमेन्स एजुकेशन को सोसाइटी में, हमारे कंट्री में प्रमोट करते हैं, यानी कि इतने स्कूल्स वगैरह खोल करके उन लोगों को पढ़ने के जरिया देते हैं। तो अब आगे आते हैं। आगे हमारा क्या है? इंडियन इनिशिएट्स फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अब इंडियन जो होते हैं वो कैसे स्प्रेड करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, वेस्टर्न किस तरह लोग अपनाते हैं, वेस्टर्न कल्चर किस तरह देखते हैं, ठीक है, किस तरह पढ़ते हैं, क्या इश्यूज आता है, सारा पॉइंट्स यहाँ देखेंगे हम लोग। राजा राम मोहन रॉय, इनका नाम सब जानते ही होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और बता दो आपको यहाँ पर ही कि जो एंटी सती मूवमेंट था वो भी इनके ही द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन रॉय। So, was the first Indian to feel the need for the educations and such came to be known as the first modern man of India। यही होते हैं जिनको लगता है कि वाकई में एडुकेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बगैर एडुकेशन के कोई कुछ कर नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा, इनफैक्ट कंट्री आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो लोग तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो ये देखते हैं कि नहीं वाकई में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, फिर ये उस पर काम करते हैं, एजुकेशन लाते भी हैं। डैट्स वाई का क्या है? फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। अच्छा हाँ, ये पहली बात तो एमसीक्यू से पूछा जाता है कि ना कहते हैं फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, राम मोहन वॉज द फाउंडर ऑफ द एंग्लो हिंदू स्कूल इन 1822। अब जो राम मोहन रहते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली फाउंडर है को स्कूल के, कौन सा स्कूल है वो, एंग्लो हिंदू स्कूल के वो फाउंडर भी रह चुके, मतलब उन्होंने बनाया था कब, 1822 में। इन दिस स्कूल वेस्टर्न साइंस, फिजियोलॉजी एंड लिटरेचर वे टाउट। अब आप गौर कीजिए, उनके स्कूल में जो है वेस्टर्न एजुकेशन के साथ, मतलब उसी में साइंस, फिलोसफी एंड लिटरेचर भी पढ़ा रहे थे, क्योंकि उनको पता था ये पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आगे जाके। इनफैक्ट आज भी अगर हम गौर करें, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लोग अच्छे से अच्छा पोस्ट जाने के बाद भी अच्छा जॉब नहीं है किसी के पास, अच्छा लाइफ नहीं है। दैट्स वाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बगैर पढ़े लिखे कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। He requested that the Church of Scotland Assembly sent out competent teachers for the spread of English education in India। अब वो करते क्या है, वो कहते हैं कि उस टाइम में यहाँ पर कोई अच्छा ऑलरेडी पढ़ा लिखा नहीं है। अब जब पढ़ा लिखा यहाँ पर अच्छा नहीं है, दैट्स वाई मतलब यहाँ पे अच्छा कोई टीचर होगा नहीं, प्रोफेसर होगा नहीं, उनको पता था ये बात। तो वो करते क्या है कि वो चर्च है कि स्कॉटलैंड का, वहाँ पर ही वो लिखते हैं चिट्ठी। क्यों लिखते हैं वो, कि ताकि वो बोलते हैं उन लोगों कि हमें कुछ टीचर्स दे दें आप वहाँ से, जो हमारे इंडिया में आकर के इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करें, पढ़ाएं, ताकि हम भी इंग्लिश सीखें। He also welcomed Dr. Alexander Duff, the famous missionary educationist। और उसी में जो है एक डॉक्टर आते हैं, मतलब एक बड़े प्रोफेसर आते हैं, उनका नाम क्या रहता है, डॉक्टर अलेक्जेंडर डफ। जो ये क्या होता है, फेमस होते हैं बहुत मिशनरी में, मतलब वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, वो फेमस होते हैं वहां का। तो वो आते हैं पढ़ाने के लिए इंडिया में, इनके बोलने पर। राधाकांता देव, यही है राधाकांता देव। Radhakanta Dev had a big hand in framing the rules and regulations of Hindu college। अब जो हिंदू कॉलेज सिस्टम उन्होंने फॉर्म किया था, ठीक है, सो उसमें जो है राधाकांता देव, इनका ही बहुत बड़ा हाथ रहता है। कैसे, ये वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन दोनों को जो है पर्टिकुलरली टाइप से बनाते भी हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, और वहाँ पर मेंटेन भी करते हैं इस चीज़ को। Because we are convinced that this was the only way of saving Hindu religion and society। अब यहाँ क्या ऐसा हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा था, वो गौर कर रहे हैं कि जो इंग्लिश पढ़ाई हो रहा है, वो लोग इंग्लिश पढ़ाई के साथ जो है ना इंग्लिश कल्चर को भी वहाँ पर फैला रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको कहीं डर था कि कहीं इसके थ्रू हमारा जो अपना हिंदू धर्म है, सोसाइटी जो हमारा बना हुआ है, ठीक है, वो सारा इससे खराब ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल गुरुकुल जानते होंगे हम सब, ठीक है, उसमें दिखाया गया है कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स बहुत सारे रहते हैं, बट वहाँ स्ट्रिक्ट रूल रहता है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, इस टाइम में खाना खाना है, इस टाइम में सोना है, बाहर इस टाइम में जाना है, सब रूल्स है, इस टाइम पूजा, इस टाइम ये है। तो वो सारा जो है वहाँ पर बनाया गया है ताकि जो बच्चे उस टाइम में थे वो लोग भटके नहीं, वो लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, ना कि उन लोगों के द्वारा बनाया गया जो लूप था जिसमें वो लोग हमें कल्टिवेट, मतलब अलग कर रहे थे अपने इंडियन से, ठीक है, वो जिसको लोग ना आए। तो उनको डर था, जिसके डर था, इसलिए उन्होंने काफी ध्यान दिया इस चीज पर। Radhakanta Dev always insisted that the study and morals of the students should be the primary concerns of the teachers। अब जो राधाकांता होते हैं, ठीक है, वो ऑलवेज क्या करते हैं, ठीक है, इस चीज पे ध्यान देते हैं कि हमेशा जो प्राइमरी चीज रहेगा वो मेरे बच्चों का पढ़ाई रहेगा, और उसके सामने कुछ ना आए, कुछ भी आए तो वो खत्म कर देते हैं, बट पढ़ाई बहुत जरूरी है, बिकॉज पढ़ाई से ही कुछ हो पाएगा। Aware of the importance of the study of science, Radhakanta contributed liberally to the fundraiser for sending Indian youths to England for higher studies in medicines and surgery। अब यहाँ क्या होता है, जब वो अवेयर, जब वो जानते हैं कि वाकई में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ पढ़ाई उस समय जो मिल रहा है करने के लिए वो काफ़ी नहीं, हमें उससे और भी आगे बढ़ना है और भी बहुत कुछ जानना है, लाइक मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग्स में, लॉ में, और भी बहुत सारे कोर्स में जानना है बहुत कुछ, ठीक है। सो वो उस समय यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो वो ये चीज़ जो है बार बार फंड्स इकट्ठा कर रहे थे, बाहर से लोगों को ट्रस्ट वगैरह से पैसा मांग रहे थे, ताकि क्यों, ताकि जो यहाँ के जो अपने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको वो लोग जो यंग्स यहाँ के इंग्लैंड भेज सके, ताकि वो हायर स्टडीज़ कर सके, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग्स में, लॉज में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में कर सके स्टडी, ताकि वो लोग आगे बढ़ें और आके देश को भी आगे बढ़ाएं और यहाँ के लोग भी आगे बढ़ें। तो वो उनका जो है एक मेन एम था कि हर कोई आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और इस टॉपिक में मैंने हर एक पॉइंट क्लियर किया है, एकदम लाइन बाय लाइन, इसको आराम से देखिए, क्लियर वे में देखिए। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे मैंने हर एक पॉइंट क्लियर किया, अगर नहीं भी आता है आप जस्ट कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा। और अगर इसका नोट्स चाहिए आपको, जस्ट कमेंट करें, मैं दे दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।